इंसानों के चेहरों की तरह उनके शौक भी अलग अलग होते हैं, किसी के अच्छे तो किसी के अतरंगे। पर आज हम एक ऐसी सच्ची कहानी से पर्दा उठाने वाले हैं जिसके चेहरे तो एक हैं पर नकाब अनेक। ये कहानी हिमाचल के एक छोटे से गांव में रहती टिकटॉकर एरिका जोसेफ की है। एरिका अपने कॉलेज में सबसे पॉपुलर लड़कियों में से एक थी। यूँ तो कॉलेज के बच्चे पढ़ाई लिखाई में ज्यादा व्यस्त होते थे, पर एरिका का इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसका इंटरेस्ट तो हमेशा से फेमस होने में था, ताकि कॉलेज का हर लड़का उसके हुस्न की दीवानगी में मदहोश हो जाए। कॉलेज में जानबूझकर छोटे छोटे कपड़े पहनकर जाना, पार्टी जैसा मेकअप करना, लड़कों के साथ देर रात तक घूमना, ये सब उसकी पुरानी आदतें थी। पर बीते कुछ महीनों से उसने नशा करना भी शुरू कर दिया था। एरिका भले ही पढ़ाई की वजह से नहीं, लेकिन पूरे कॉलेज में फेमस तो थी। वजह था टिकटॉक। एरिका को नाच गाना और लोगों के बीच पॉपुलर होना बहुत पसंद था, इसलिए इस वीडियो मेकिंग ऐप पर उसने अपने वीडियोस बनाने शुरू कर दिए। देखते ही देखते उसके मिलियंस में फॉलोअर्स हो गए। और होते भी क्यों ना, एरिका वीडियोस बनाती भी ऐसी ही थी। इससे न केवल कॉलेज में बल्कि एरिका पूरे शहर में पॉपुलर होने लगी। एरिका को टिकटॉक ने अलग ही पहचान दे दी थी, जिसे वो किसी कीमत पर खोना नहीं चाहती। इस वजह से वो हर दिन कुछ न कुछ वीडियो बनाकर अपने फैंस के लिए पोस्ट करती ही थी। एरिका के हुस्न के लाखों दीवाने थे। वो जहाँ भी जाती उसके पीछे लड़के ऐसे आते जैसे मिठाई के पीछे चींटियां। पर एरिका किसी को जरा भी भाव नहीं देती। कोई उससे बात करने भी आए तो उस लड़के को लो स्टैंडर्ड बोलकर रिजेक्ट कर देती। एरिका के घमंड की वजह से कोई भी उससे बात करने से कतराता था, और लड़कों का खुद के प्रति दीवानापन देखकर वो बेहद खुश होती थी। हर दिन की तरह एरिका इस दिन भी कॉलेज जाने के लिए अच्छे से तैयार होकर निकल पड़ती है। रास्ते भर अपने मखमूसी शरीर को गलखाते हुए वो कॉलेज पहुंचती है। पर हर दिन की तरह आज का दिन नहीं था। एक तरफ सभी लड़के उसके आगे पीछे उसकी एक झलक पाने के लिए बेकरार होते थे, तो वहीं दूर बैठा एक लड़का अपनी पढ़ाई में इस कदर मगन था कि उसने एरिका को एक बार भी नजर उठाकर देखा तक नहीं। खुद का यूं इग्नोर होना, वो भी एक लड़के से, ये एरिका को मंजूर नहीं होता है। वो मन में सोचती है, ये लड़का है कौन? आज तक इसे कभी कॉलेज में नहीं देखा। खैर जो भी हो, लेकिन इसने मुझे इग्नोर कैसे कर दिया? इसके बाद गुस्से में लाल एरिका बिना कुछ सोचे समझे उस लड़के के पास चली जाती है। ओह हेलो, हु आर यू? पहले कभी तो नहीं देखा तुम्हें, नए हो क्या? ये सुनने के बाद भी वो लड़का कुछ जवाब नहीं देता है और अपने किताब में मग्न रहता है। ये देख एरिका को और तेज गुस्सा आता है और वो जमीन पर अपना पाँव मारकर वहां से चली जाती है। पर पूरे दिन एरिका उसी लड़के के बारे में सोचती रहती है, क्योंकि वो इतनी आकर्षक थी कि आज तक उसे कोई नजरअंदाज नहीं कर पाया था और ना ही उससे कोई मुंह मोड़ पाया था। अगले दिन वो वापस कॉलेज जाने के लिए रेडी हो जाती है। कॉलेज पहुंचते ही एरिका की नजरें उसी लड़के की तलाश में जुट जाती है। कुछ दूर पर कैंटीन के पास एरिका उसे फिर से किताब पढ़ते देखती है, पर ना जाने क्यों आज वो लड़का एरिका के मन को भा रहा था। वो बस उसे एक नजर से देखे जा रही थी। ऐसे ही अगले कुछ दिनों तक चलता रहा। एरिका उसे चुपके से देखती रहती और वो बस अपनी किताब में मगन रहता। वो ना तो किसी को अपनी किताब छूने देता, ना ही किसी से ज्यादा बातें करता। लेकिन एरिका ने भी हार नहीं मानी और जैसे तैसे उस लड़की का नाम पता कर ही ली। तो मिस्टर क्रिस, अब कैसे बचेंगे आप? काफी कोशिशों के बाद एरिका और क्रिश की बातचीत शुरू हो जाती है, क्योंकि एरिका को देखकर अच्छे अच्छे अपना होश खो देते थे और क्रिश भी उनमें से ही एक था। पर एरिका को अंदाजा नहीं था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। बीतते समय के साथ क्रिश और एरिका की नजदीकियां भी बढ़ने लगी। दोनों का साथ में घूमना फिरना लगा रहता था। साथ ही दोनों कॉलेज में भी एक दूसरे से लिपटे रहते थे। ये सब कुछ चल ही रहा था, तभी एरिका अचानक से एक दिन क्रिश से पूछती है, क्रिश, आज मेरे घर पे कोई नहीं है, क्या तुम आना चाहोगे? ये सुनकर क्रिश की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और वो कहता है, ये भी कोई पूछने वाली बात है, क्यों नहीं? उस पूरे दिन क्रिश और एरिका एक दूसरे से लिपट कर एक साथ बैठे रहते हैं।
ये सिलसिला आगे भी चलता रहा। एरिका जब भी अकेली होती क्रिश को अपने घर बुला लेती। तभी एक दिन एरिका ने क्रिश से कहा, क्रिश, आज रात मम्मी पापा बाहर जा रहे हैं तो तू ठीक 8 बजे घर के नीचे आ जाना। ये सुनते ही क्रिश घबरा जाता है, लेकिन खुद को शांत कर एरिका को कहता है, नहीं, हम सिर्फ दिन में मिलेंगे, रात को नहीं। क्रिश की आवाज में घबराहट एरिका को साफ समझ आ रही थी। क्या हो गया? रात में घर आने के नाम से तुम इतने परेशान क्यों हो गए? कोई बात है? अरे कह दिया ना, नहीं आऊंगा तो नहीं आऊंगा, जा रहा हूं मैं। ये कहकर क्रिश वहां से तुरंत निकल जाता है। एरिका उस रात बहुत रोती है, लेकिन क्रिश के मना करने के पीछे उसके पर्सनल रीजंस का हवाला देकर खुद को शांत करती, सब कुछ भूल जाती है। उनके प्यार की रंगरेलियां कॉलेज से लेकर घर तक चलती ही रहती थी, लेकिन क्रिश के साथ कुछ तो अजीब था। वो दिन में घूमता फिरता रहता, पर रात होते ही मानो कहीं गायब हो जाता था। किसी को भी कुछ पता नहीं होता था कि रात को आखिर क्रिश गायब होता कहाँ है। समय बीतता गया और आई वो रात जिसने एरिका के पूरे कॉलेज, परिवार और इस शहर को झकझोर कर रख दिया। एक दिन अचानक कॉलेज से एरिका और क्रिश हाथों में हाथ डाले निकल रहे थे। तभी क्रिश कहता है, आज रात मिले मेरे घर पे। ये सुनकर एरिका हैरान भी होती है, क्योंकि आज के पहले क्रिश रात को ना तो किसी से मिलता था, ना ही कहीं दिखता था। तो फिर ये अचानक कैसे? लेकिन तुम्हें तो रात को मिलने में परेशानी थी ना? अरे आज रात के बाद सारी परेशानी दूर हो जाएगी। ये सुनकर एरिका भी मान जाती है और दोनों रात के प्लान को अंजाम देने की सोच लेते हैं। सूरज ढल चुका था और क्रिश के घर के लिए एरिका भी अपने घर से निकल चुकी थी। रास्ते में एरिका के साथ अजीब चीजें भी हो रही थी, जैसे बिल्ली का रास्ता काटना। पर इन सारी चीजों को नजरअंदाज करके एरिका क्रिश के घर पहुंचती है, जो कि एक ज्यादा चहल पहल वाले इलाके में नहीं था। आसपास शायद ही कोई दिख रहा हो या किसी के घर के होने की संभावना थी। एरिका को देख क्रिश पागलों की तरह खुश होने लगता है, मानो ये उसकी पुरानी तमन्ना हो। एरिका को घर में ले जाने के लिए क्रिश आता है। उसकी सांसों की तेजी से साफ पता चल रहा था कि वो भाग कर आया है। क्रिश कुछ बोलता उसके पहले ही एरिका उसके होठों के पास लगे काले धब्बे को देख लेती है। ये देख वो उससे पूछती है, ये तुम्हारे चेहरे पे क्या लगा है? अरे कुछ तो नहीं लगा। ये कहकर क्रिश अपने चेहरे को हाथ से साफ कर लेता है और एरिका को अंदर लेकर चला जाता है। अंदर जाते ही एरिका के सर पर एक से बढ़कर एक मुसीबतें आने लगती है, पर उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ ये हो क्या रहा है। एरिका और क्रिश के अंदर घुसते ही घर के सारे दरवाजे खिड़कियां अपने आप ही बंद हो जाते हैं और अब पूरे घर में अंधेरा छाया हुआ था। घर के घने अंधेरे और शांति के बीच जब एरिका पीछे मुड़कर देखती है तो क्रिश भी गायब होता है। ये देखकर एरिका बोलती है, क्रिश देखो, मजाक मत करो, सामने आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। और ये इतना अंधेरा क्यों है? तभी अचानक से जानवरों के चिल्लाने की डरावनी आवाजें घर में गूंजने लगती है। एरिका ये सुनकर और घबरा जाती है, पर उसके रोंगटे तब खड़े हो जाते हैं जब उसकी नज़र सीढ़ियों पर बैठे क्रिश पर पड़ती है, क्योंकि क्रिश अब जवान स्मार्ट लड़का नहीं बल्कि एक वैम्पायर बन चुका था। उसके पूरे कपड़े खून से सने हुए थे और उसके एक हाथ में किसी जानवर का मुर्दा शरीर था जिसे वो बड़े मजे से खा रहा था। ये देख एरिका की होश उड़ जाते हैं। वो कुछ कहती उसके पहले ही क्रिश इस आवाज में चिल्लाता है, आखिर फंस गई ना तो मेरी जाल में। जाल? कौन सा जाल क्रिश? और ये क्या हो गया है तुम्हें? तुम मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहे हो? अरे चुप, कौन क्रिश? मैं तो सालों से भूखा नरबख्शी हूँ। हर अमावस की रात को मैं अपने शिकार के लिए निकलता हूँ और इस रात की शिकार तुम हो। ये सुनते ही एरिका का सर घूमने लगता है और वो अपनी जान बचाकर भागने लगती है। तभी उसका पैर खींचकर क्रिश उसे हवा में उछालने लगता है। क्रिश एक हाथ से एरिका को ऊंचाई पे पैर पकड़े जिंदगी और मौत के बीच झुला रहा था, वहीं दूसरे हाथ से जानवर का कच्चा मांस चबा रहा था। एरिका डर से चिल्ला रही होती है, लेकिन नीचे बैठे नरभक्षी को जरा भी फर्क नहीं पड़ता है और वो एरिका का शिकार करने लगता है। एरिका रोते हुए कहती है, आखिर क्यों? मैं ही क्यों?
क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? एरिका को कुछ समझ नहीं आता है और वो डर के मारे बेहोश हो जाती है, जिसके बाद वो वैम्पायर उसके शरीर के इतने टुकड़े रखता है कि उसके घर के बाहर एरिका के खून की नदी बह रही होती है। उस दिन के बाद ना तो एरिका का कुछ पता चल पाया, ना ही उसके शरीर का टुकड़ा किसी को मिल पाया। इधर क्रिश अपना बदला हुआ रूप लेकर फिर से अपने अगले शिकार की तरफ पहुंच जाता है। ऐसी कहानियां बड़े बुजुर्गों की कही हुई बातों को सच कर देती है कि हमें इतनी जल्दी किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रिश जैसे नरभक्षी के प्यार में अंधी हो चुकी एरिका का हाल क्या हुआ ये तो देख ही लिया आपने।